जनरली तो ऐसा नहीं होता। जनरली आम तौर पर किसी बंदे ने अगर कोई जायदाद वक्फ कर दी है तो वो वापस नहीं ले सकता। हमारे यहाँ पर आप देखें हिबा का कानून है। हिबा के कानून में कुछ 3 चीज़ें हैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो पूरा होना ज़रूरी हैं। एक ये है कि मैंने ऑफ़र की, आपने एक्सेप्ट किया और मैंने पोजेसन भी डिलीवर कर दिया, तो ये गिफ्ट की जो ट्रांजैक्शन है ये मुकम्मल हो गई है, तो फिर मैं उस गिफ्ट को वापस नहीं ले सकता, वो अब आपकी प्रॉपर्टी है, वो गिफ्ट रजिस्टर्ड भी हो गया। इसी तरह वक्फ जो है उसके लिए ये 3 इंग्रेडिएंट भी पूरा होना ज़रूरी नहीं है। उसमें उसने वक्फ की एक वक्फ डीड बनी और वो वक्फ की म्यूटेशन हो गई। एक अल्लाह के नाम पे जो एक वो चैरिटेबल पर्पज़ था उसके लिए, सपोज़ वो कहता है जी मेरे इलाके में कोई स्कूल है मैं उसके लिए ये देना चाहता हूँ, मेरे इलाके में कोई मदरसा है मैं उसके लिए देना चाहता हूँ, किसी भी कोई चैरिटेबल पर्पज़ है, उसने वो दे दी जायदाद, तो वो अब उसकी नहीं रही। वो उसका वाकिफ़, बेसिकली जो वक्फ करने वाला है वो वाकिफ़ है, और जिसको वो आगे किया है उसका कोई मुतवल्ली वगैरह अपॉइंट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि जनरल कानून यही है कि नहीं हो सकता, लेकिन देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। हम लॉ में पढ़ते हैं। एक एक्सेप्शन ये हो सकती है कि मैंने जी अपने इलाके में स्कूल बनाने के लिए ये जायदाद दी थी, और पंजाब का जो एजुकेशन वगैरह का जो इदारा है उसको दी थी, और उसने 15 साल हो गए उसने वहाँ पर स्कूल नहीं बनाया उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर। ये एक रिसेंट एक केस भी इस तरह का सामने आया, और वहाँ पर वो मेरी जायदाद के ऊपर, मेरी जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर वो स्कूल नहीं बना, और वहाँ पर कुछ और जगहों पे स्कूल बन गए। अब वहाँ पर जिस मकसद के लिए मैंने दी थी वो मकसद पूरा हो गया है, और वो ज़मीन जो है वो इसी तरह पड़ी हुई है, और पोजेसन भी आज तक मेरे पास ही है, तो इसलिए वो जायदाद मुझे वापस दी जाए। ये केस इसी नौइयत का सामने आया, और उसमें ये केस हाई कोर्ट तक पहुँचा। जस्टिस राहील कामरान साहब ने इस केस को डिसाइड किया कुछ ही दिन पहले इसी साल में। उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया। उन्होंने कहा एक तो ये है कि वक्फ एक दफ़ा जो हो गया खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, तो वो हो गया, वो वापस नहीं हो सकता। उस बंदे का ये जो क्लेम था कि मैंने पोजेसन तो कभी दिया ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये पोजेसन वाला जो इंग्रेडिएंट है ये हिबा में, गिफ्ट में तो वो होता है लेकिन वक्फ में नहीं होता। वो बेशक पोजेसन आपने नहीं भी दिया तो वो वक्फ म्यूटेशन हो गई, तो वो आपकी जायदाद नहीं रही। लेकिन उन्होंने वो दूसरा जो उसका ग्राउंड था उसके, जी ये तो इतना अरसा हो गया है और वहाँ पर जिस मकसद के लिए दी थी वहाँ पर स्कूल भी बन गए हैं, तो उसको उन्होंने कंसिडर डेफिनेटली किया। निचली कोर्ट्स ने उसकी वो दरख्वास्त जो है वो खारिज की थी उसका केस, लेकिन हाई कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया। हाई कोर्ट ने एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रिजल्टिंग ट्रस्ट, उसको बुनियाद बनाकर उसमें उन्होंने कहा कि जिस मकसद के लिए दी थी, एक तो वो मकसद जो है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, वहाँ पर उसकी उस मकसद की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा इतना अरसा 10-15 साल हो गए, पोजेसन भी इसके पास है, 10-15 साल हो गए उस लैंड को यूटिलाइज ही नहीं किया गया, तो अब उसको रिवर्स कर दी जाए। तो जिस तरह हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि हर केस के हालात वाक़यात जो हैं वो फिर मुख्तलिफ होते हैं, सरकमस्टांसेस, प्रोपोजिशन वो मुख्तलिफ होती है। जनरल कानून यही है कि वक्फ़शुदा जायदाद वापस नहीं होती, लेकिन अगर कोई सरकमस्टांसेस ऐसे हों तो फिर उसमें वो ट्राई किया जा सकता है। जिस तरह ये रिसेंट जो जजमेंट है उसमें भी जिस बंदे ने वक्फ की थी उसको वो जायदाद वापस की गई। ये केस मैं आपको वो भी कोट कर देता हूँ, उसका जो रेफरेंस है, ये सिविल रिवीजन थी हाई कोर्ट में, सिविल रिवीजन नंबर 17151 ऑफ 2017, और ये डिसाइड 2026 में हुई है। मोहम्मद इकबाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एटसेट्रा। मोहम्मद इकबाल वो बंदा था जिसने वो प्रॉपर्टी वक्फ की थी, तो हाई कोर्ट ने उसके हक में फ़ैसला किया। हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये जो वक्फ म्यूटेशन जिसका इंतकाल भी हो गया था रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उन्होंने कहा कि उसको ख़त्म करो और ये जायदाद उसको उसकी वापस करो।